प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण आज वित्तीय प्रबंध के अर्थ एवं परिभाषा के विषय में अध्ययन एवं बात करेंगे। वित्तीय प्रबंध सामान्यतः व्यावसायिक प्रबंध का एक कार्यात्मक क्षेत्र है। यह संपूर्ण प्रबंध का ही एक भाग होता है। वित्तीय प्रबंध किसी भी उपक्रम के वित्त तथा वित्तीय क्रियाओं के सफल एवं कुशल प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता है। यह फर्म के वित्त तथा वित्त से संबंधित पहलुओं पर निर्णय करने तथा नीति निर्धारण करने से संबंधित क्रियाओं का समूह होता है। इसके अंतर्गत पूंजी, रोकड़ प्रवाह, साख, मूल्य एवं लाभ नीतियाँ, निष्पत्ति नियोजन एवं मूल्यांकन तथा बजटरी नियंत्रण नीतियाँ एवं प्रणालियाँ सम्मिलित होती है। वित्त प्रबंध उपक्रम के व्यापक हितों का प्रतिनिधित्व करता है तथा इनके लिए यह संस्था के लिए एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है। भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा इसके संबंध में भिन्न भिन्न परिभाषाएं एवं अर्थ स्पष्ट किए गए हैं। प्रोफेसर हार्वर्ड एवं उपटन के शब्दों में वित्तीय प्रबंध नियोजन तथा नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू करना है। अर्थात हार्वर्ड एवं उपटन यह कहते हैं कि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत हम नियोजन यानी किसी भी कार्य को करने के संबंध में जो योजना बनाई जाती है वह, तथा नियंत्रण अर्थात जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें जितने भी क्रियाकलाप संपादित किए जा रहे हैं उन पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण आदि करने के कार्यों को वित्त के अंतर्गत लागू किया जाता है। वेस्टन एवं ब्राहियम के शब्दों में वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने की वह क्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करती है। अर्थात वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत हम विभिन्न वित्तीय निर्णय जो कि किसी भी कार्य को करने के संबंध में वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में इस प्रकार से किए जाते हैं कि उद्देश्य एवं कार्य में समन्वय स्थापित हो सके, यही वेस्टन ने कहा है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय क्रियाओं एवं वित्त कार्य का कुशल संचालन किया जाता है। इसके लिए नियोजन, आवंटन एवं नियंत्रण के कार्य किए जाते हैं। वित्तीय प्रबंध की प्रकृति एवं विशेषताएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह दृष्टिगत होता है कि वित्तीय कार्य व्यावसायिक प्रबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः इससे वित्तीय प्रबंधक की भूमिका भी महत्वपूर्ण बन गई है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य या वित्तीय प्रबंध की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, व्यावसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। अर्थात वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा के आधार पर वित्तीय प्रबंधक को व्यवसाय के प्रबंध में एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था, परंतु आधुनिक व्यावसायिक प्रबंध में वित्तीय प्रबंध को व्यावसायिक प्रबंध का एक प्रमुख अंग माना जाता है एवं इसे किसी भी उच्च प्रबंध की टोली का सक्रिय सदस्य भी माना जाता है। इस प्रकार व्यवसाय की गतिविधि के साथ वित्त का प्रश्न जुड़ा हुआ है और वित्तीय प्रबंधक सभी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतत प्रक्रिया परंपरागत वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं माना जाता था, बल्कि यह प्रक्रिया कुछ विशिष्ट घटनाओं और घटित होने वाली घटनाओं के संबंध में जागृत होती थी और उनसे उत्पन्न होने वाली विभिन्न वित्तीय समस्याओं के समाधान होने पर बंद हो जाती थी। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिक विचारधारा वित्तीय प्रबंध की प्रक्रिया को
सतत चलने वाली प्रक्रिया मानती है, अर्थात यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवसाय की सफलता के लिए वित्तीय प्रबंधक की निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ गई है। वर्णनात्मक कम तथा विश्लेषणात्मक अधिक। परंपरागत वित्तीय प्रबंध वर्णनात्मक अधिक था और विश्लेषणात्मक कम था, जबकि आधुनिक वित्तीय प्रबंध वर्णनात्मक कम तथा विश्लेषणात्मक अधिक है। वित्तीय विश्लेषण की सांख्यिकी एवं गणितात्मक विधियां वर्तमान में आधुनिक विचारधारा के आधार पर ही विकसित हो पाई है, जिसके द्वारा हम किन्हीं दी हुई आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों के संदर्भ में संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने में सफल होते हैं। लेखांकन कार्य से भिन्न। बहुत से लोग वित्त कार्य एवं लेखांकन कार्य को एक ही मानते हैं, परंतु बहुत सी बातों और अभिलेखों के आधार पर यह दृष्टिगत होता है कि वित्त कार्य और लेखांकन कार्य दो भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। लेखांकन कार्य में वित्तीय एवं संबंधित समंकों का संग्रहण किया जाता है, जबकि वित्त कार्यों में इन निर्णयों के लिए विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। केंद्रीयकृत स्वभाव। आधुनिक व्यवसाय में प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंधन का स्वभाव केंद्रीकृत है, अर्थात उत्पादन, विपणन तथा कर्मचारी प्रबंधन के विभिन्न कार्यों का अत्यधिक विकेंद्रीकरण संभव है। वहाँ वित्त कार्य को व्यवहारिक दृष्टिकोण से विकेंद्रीकृत नहीं किया जा सकता। वित्त कार्य के केंद्रीकरण द्वारा ही व्यवसाय के उद्देश्य को अधिकतम प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। व्यापक क्षेत्र। वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। वित्तीय प्रबंध का कार्य उपक्रम के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं तथा साधनों को प्राप्त करने, उनके आवंटन करने और अनुकूलतम उपयोग के संदर्भ में किया जाता है। वित्तीय प्रबंध लेखांकन, अंकेक्षण, लागत लेखांकन, व्यावसायिक बजटन, रोकड़ व साख प्रबंध, सामग्री प्रबंध आदि के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जाता है। उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। वित्तीय प्रबंधक की आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के सभी सर्वोच्च प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता पहुंचाता है। वित्तीय प्रबंधक वित्तीय स्थिति तथा किसी अवधि विशेष के कार्यों के संदर्भ में और निष्पत्ति के संबंध में आवश्यक तथ्य, आंकड़े तथा प्रतिवेदन उच्च प्रबंधकों को प्रस्तुत करता है, जिसके द्वारा उच्च प्रबंधक ठोस निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसलिए वर्तमान में वित्तीय प्रबंधक अथवा वित्त नियंत्रक संचालक मंडल का सदस्य होता है। नेक्स्ट, कार्य निष्पत्ति का मापक। आधुनिक युग में व्यावसायिक उपक्रमों में विभिन्न प्रकार के जितने भी कार्य निष्पादित किए जाते हैं, उनकी वित्तीय परिमाणों में मापा जाता है। यदि एक उपक्रम द्वारा निष्पादित कार्यों की मात्रा में आगम प्राप्त करने के साथ साथ लागतों को उचित स्तर पर रख सकने की स्थिति का उद्देश्य इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाए तो संपदा के मूल्य को अधिक करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में एक प्रबंधक सफल होता है। वित्तीय प्रबंधक को संस्था के लिए तरलता तथा लाभप्रदता के कार्यों को पूरा करना होता है। इन सभी कार्यों के लिए जोखिम तथा लाभदायकता का सही विभाजन किया जाता है और ऐसा तभी संभव है जबकि वांछित निष्पत्ति का स्तर प्राप्त किया जा सके। उपक्रम के अन्य विभागों में समन्वय आवश्यक। किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से निष्पादित करने के लिए उपक्रम के अन्य विभागों के सहयोग तथा समन्वय की अत्यंत आवश्यकता महसूस की जाती है, जिससे उस कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सके। हर विभाग के कार्यों का वित्तीय परिणामों पर प्रभाव पड़ता है, अतः किसी भी एक अन्य विभाग के असहयोग की स्थिति में हम वांछित लक्ष्य या परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। वित्त कार्य का अन्य सभी कार्यों
से पूर्ण समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि व्यवसायी या वित्त प्रबंधक अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। वित्तीय नियोजन, नियंत्रण एवं अनुवर्तन। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधन में साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग के लिए योजना बनाना, उनके अनुसार साधन प्राप्त करना और उन साधनों का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करना और उपलब्ध बजट के अनुसार नियंत्रण करना, विचलनों की खोज करना तथा अनुवर्तन अर्थात फीडबैक लेना, जिससे कि सुधारात्मक कार्य संपादित किया जा सके। ये सभी कार्य भी वित्त कार्य के अंतर्गत या वित्तीय प्रबंध की विशेषताओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। सभी प्रकार के संगठनों पर लागू। वित्तीय प्रबंध सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होता है, चाहे वे संगठन निर्माणी हो अथवा सेवा संगठन हो, एकाकी हो या साझेदारी संगठन हो या निगमित संगठन हो, गैर लाभकारी संगठनों की क्रियाओं पर भी यह उपक्रम द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्य लागू होते हैं।